Chakmas are not illegal immigrants. They are refugees because the government of India at that time brought them. Illegal immigrants are those people who have entered without the knowledge of the government of India. Refugees are those which were settled by the government of India. So you must, for example, Rohingya. Rohingyas have entered India not with the permission of government of India, so they are illegal immigrants. Tibetans, Tamils, Afghanistan refugees, Chakmas, Hajongs, these were brought by the then government of India, so they are refugees. So refugees were given settlement area. मेरे मित्र ने यह सवाल पूछा है कि क्या अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय के लोग शरणार्थी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय के लोग शरणार्थी नहीं है। जाने वो कैसे? पहला कारण, 1964 में चकमा और हाजंग के 4012 परिवारों को भारत सरकार के अनुमति के साथ भारत लाया गया था और उन्हें पुनर्वास की निश्चित योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय नेताओं के साथ उचित परामर्श के बाद नेपा यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय रूप से बचाए गए थे। दूसरा कारण, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 खंड 5A के तहत पूर्वी पाकिस्तान से आए सभी चकमा और हाजंग भारत के मूल नागरिक थे। तीसरा कारण, 1972 के इंदिरा गांधी मुजीबुर रहमान संधि के अनुसार जो भी 31 दिसंबर 1972 से पहले भारत आए वो सभी लोग स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए। हालांकि चकमा समुदाय के लोग इससे 8 साल पूर्व भारत आए थे। चौथा कारण, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुभाग 3 के अनुसार जो भी भारत में पैदा हुए हैं वो जन्म से ही भारतीय नागरिक थे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजंग जो भारत में पैदा हुए हैं वो सभी लोग जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं। पांचवा कारण, 9 जनवरी 1996 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसे चकमा माइग्रेंट केस के नाम से जाना जाता है। इस बात को समझने के लिए हमारा पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। छठा कारण, 2000 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी योग्य चकमा और हाजंग के समुदाय के लोगों को मतदान के अधिकार के लिए पंजीकरण के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को आदेश दिया। अब वे चकमा और हाजंग समुदाय के लोग मतदान कर रहे हैं, लेकिन शरणार्थी को कभी भी मतदान का अधिकार नहीं मिलता। सातवां कारण, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 9 मार्च 2013 को अपने फैसले में ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि भारत के प्रत्येक नागरिक जो अरुणाचल प्रदेश के निवासी नहीं है उन्हें इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन करना पड़ता है यदि वो अरुणाचल प्रदेश आना चाहते हैं, लेकिन चकमा और हाजंग लोगों को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होता क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। आठवां कारण, 17 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान की। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग शरणार्थी नहीं है, यानी कि वे सभी भारतीय के नागरिक थे। और भारत में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय के लोग सभी लोग बांग्लादेश से नहीं आए हैं और वे शरणार्थी नहीं है। चकमा समुदाय के लोग जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिनके पुरखों ने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अपनी जान गंवा दी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजंग समुदाय के लोग गंदे राजनीति का शिकार है और 1980 के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चकमा और हाजंग लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया था और सार्वजनिक रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। आज भी अरुणाचल में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। आखिर क्या वजह है? सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय एवं राज्यसभा समिति के सुझाव के साथ साथ
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के बावजूद भी चकमा समुदाय के लोगों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया गया। अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजंग के मुद्दे पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि सभी भारतीय केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को हवा देते रहते हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय को ये जान लेना चाहिए कि वे सभी भारत के नागरिक हैं, इसीलिए उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समुदाय के लोगों को ये पता चले कि वे शरणार्थी नहीं है, भारत के नागरिक हैं, बल्कि उन्हें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।